हाय गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में। जावा में कौन कौन से लूप्स होते हैं। मैं एक नया पैकेज बना लूंगा। एक नया पैकेज बना लूंगा लूप्स के नाम से। तो जावा में बेसिकली तीन टाइप के लूप्स होते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप से। फॉर लूप एक क्लास बना ली, एक मेन मेथड बना लिया। अब हम बनाएंगे एक फॉर लूप। हम यूज करेंगे फॉर कीवर्ड। फॉर, अब हमने कर लिया इंट आई इक्वल टू 0। मैं एक बार फॉर लूप लिखता हूँ फिर समझाता हूँ कि हमने कैसे किया। ये देखिए, हमने एक बेसिक सा फॉर लूप बनाया है। हमने पहली कंडीशन डाली है आई इक्वल टू 0। मतलब आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। और ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि आई की वैल्यू 10 से कम या 10 की इक्वल नहीं हो जाती। और हमने यहाँ पे कंडीशन दी है आई प्लस प्लस। मतलब आई की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होती जाएगी। अब मैं जैसे एक बार आई की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। आई, मैं एक ही लाइन में प्रिंट करवाऊंगा, एल हटा दूंगा। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, बाय 1 इंक्रीज होती गई, तो 0 1 2 3 प्रिंट हुआ। और कब तक प्रिंट हुआ? जब तक की वैल्यू आई की 10 के 10 से कम या 10 की इक्वल नहीं हो गई। अब ये एक हो गया हमारा बेसिक सा फॉर लूप। हम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साउट दिस इज फॉर लूप। तो जितनी भी बार लूप रन होगा, अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। मैं एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जितनी भी बार हमारा लूप रन हुआ, ये प्रिंट हुआ, दिस इज फॉर लूप, दिस इज फॉर लूप, दिस इज फॉर लूप, दिस इज फॉर लूप। ओके, मैं इसको हटा दूंगा अभी। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ आई प्लस इक्वल्स टू 2। आई प्लस इक्वल्स टू 2 का मतलब होता है कि आई की वैल्यू बाय 2 इंक्रीज हो रही है। जैसे आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू हो जाएगी 2, फिर हो जाएगी 4, फिर हो जाएगी 6। सो मैं एक बार रन करता हूँ, हमारा आउटपुट क्या होगा। ये देखिए, 0 2 4 6 8 10। हम यहाँ पे कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं। आई प्लस इक्वल्स टू मैं 3 करूंगा, तो क्या होगा? 0, फिर 3, 6 9। और कब तक चलेगा? जब तक कि आई की वैल्यू 10 से कम या उसके बराबर नहीं हो गई। जैसे ही 10 से ज्यादा होगी, हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ये 9 के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3 करेंगे तो 12 हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स हुई, वैसे ही हमारा लूप ब्रेक हो गया। ओके, अब मैं ये इंट आई मैंने फॉर लूप के अंदर लिखा, मैं इसको बाहर भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने इंट यहाँ से हटा दिया, फिर मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट आई। मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, मतलब डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज नहीं किया। लूप के अंदर फिर हमने आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया, 10 तक गए हम। अच्छा, अब मैं इसका एक और वेरिएशन बताता हूँ। अच्छा, जैसे क्या होगा यदि हम ये कंडीशन हटा देंगे, तो अब हमारा लूप बन जाएगा एक इनफाइनाइट लूप। क्योंकि कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है हमारे पास कि लूप कब रुकेगा। मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए लूप रन हो रहा है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ये रन होते जा रहा है, रुक नहीं रहा। मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ से रोक दूंगा उसको। ये देखिए, तो यदि यहाँ पे कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं होगी, तो हमारा लूप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रन करेगा। मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट जे। अब मैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0 कॉमा जे इक्वल्स टू 10 कर दिया मैंने। अब एक कंडीशन डाल दी कि आई लेस देन जे। अब मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दूंगा, कॉमा जे माइनस माइनस। अब मैंने दो वेरिएबल के साथ फॉर लूप बनाया है। यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करी। ऐसे ही मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा और यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। ओके, अब मैं रन करता हूँ। ये देखिए,
आई 0 था पहले आइट्रेशन में और जे 10 था। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई और जे की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो आई हो गया 1 9। फिर ऐसे ही 2 और 8, ऐसे ही 3 और 7। और ये लूप कब तक चला, जब तक कि आई लेस देन जे है। जैसे ही आई जे के इक्वल हुआ, हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये था हमारा फॉर लूप। अब हम पढ़ेंगे वाइल लूप। मैं एक नई जावा क्लास बना लेता हूँ। वाइल लूप। ओके, मेथड मेन बनाऊंगा मैं। मेन मेथड बनाया। ओके, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई इक्वल्स टू 0। अब नॉर्मल इंग्लिश है वाइल। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ये सिंटेक्स होता है। वाइल हमने कीवर्ड यूज किया और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने कंडीशन डाल दी कि लूप कब तक चलेगा। और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। अ, ये देखिए अब क्या प्रिंट होगा। अब जैसे ये अभी इनफाइनाइट लूप है हमारा, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, आई की वैल्यू 0 है। लेकिन हम यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, मतलब ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो ये लूप अभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रन करेगा। मुझे यहाँ पे कंडीशन डालनी पड़ेगी आई प्लस प्लस। ओके, तो आई 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा। और जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, मीन्स जैसे ही आई 11 हुआ, हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। मैं एक बार रन करता हूँ वाइल लूप। ये देखिए 0 1 2 3 और 10 तक प्रिंट हुआ। अब बहुत सिमिलर है फॉर और वाइल लूप, बस सिंटेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, वाइल लूप में और ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारा तीसरा लूप है डू वाइल लूप। मैं आपको वो बताता हूँ, डू वाइल लूप। नई क्लास बनाई, डू वाइल लूप। ओके, एक मेन मेथड बनाया। अब वाइल और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, मैं बताता हूँ। एक हमने डू किया, ये देखिए। अब मैं लिखूंगा साउट। मैं एक वेरिएबल बना लूंगा यहाँ पे, इंट आई इक्वल्स टू 0। हम कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बट जनरली आई यूज करते हैं क्योंकि आई डिनोट्स द आइट्रेशन। सो इसलिए आप जब भी कहीं देखेंगे, हमेशा फॉर लूप के अंदर आई यूज करते हैं। बाकी ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जे के एल एम एन कुछ भी। मैं यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करूंगा। ओके, ये हमने बनाया डू वाइल लूप। डू, यहाँ पे डालूंगा वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10। लेस देन इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, अब मैं इसका वो बताता हूँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है इसको। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा डू से। और क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट होगी कंसोल पे। तो बेसिक डिफरेंस जो वाइल और डू वाइल लूप में ये है कि डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा ही करेगा, कंडीशन कुछ भी हो। डू वाइल लूप एक ना एक बार तो रन करेगा ही करेगा हमेशा। बट वाइल में ऐसा कुछ नहीं है। यदि पहली बार में ही कंडीशन फेल हो गई, तो हमारा लूप रन नहीं करेगा। बट डू वाइल में हमेशा एक बार रन करेगा ही करेगा। अब जैसे ये अभी एक इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि हमने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करी है। अब ये लूप हमारा रन होगा। ये देखिए, मैं इसको प्रिंट एलन किया, मैं एक ही लाइन में प्रिंट करता हूँ। प्रिंट एलन मीन्स प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज हो जाएगी। ये देखिए 0 1 2 3 और 10 तक प्रिंट हो गया। जैसे मैं आई को यहाँ से 5 से स्टार्ट करूंगा, तो 5 से प्रिंट होना स्टार्ट होगा। मैं एक बार रन कर देता हूँ। ये देखिए 5 6 7 8 9 10। तो ये थे हमारे बेसिक से 3 लूप्स जावा में, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। एंड आप मेरी कोडिंग क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहाँ पे आप कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड बाकी जो भी आपको डाउट्स हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।